लता मंगेशकर इंडस्ट्री की लेजेंड, जिस पर पूरी फिल्म फ्रेटर्निटी क्या पूरे इंडिया को प्राउड है। लेकिन उनकी लाइफ से भी जुड़ा एक ऐसा इंसिडेंट है जो वाकई में सुनकर काफी शॉकिंग लगता है कि क्या कोई कभी कंपटीशन के लिए या किसी का अच्छा नहीं हो पाए उसके लिए ऐसा भी कर सकता है। स्लो पॉइजनिंग लता मंगेशकर के साथ हो चुकी है। उन्हें मारने की कोशिश की गई थी और ये एक किस्सा उनकी जिंदगी का सबसे दर्दनाक किस्सा है। साथ ही ये वो किस्सा है जिसके बारे में सालों से लता मंगेशकर ने बात ही नहीं की। 1962 में ये किस्सा हुआ था। कई किताबों में, इंटरनेट के आर्टिकल्स में, सभी जगह ये किस्सा आपको मिल जाएगा, लेकिन लता मंगेशकर ने इस किस्से के बारे में कभी भी बात नहीं की। कहीं कहा गया कि लता मंगेशकर ने तब अपनी आवाज खो दी थी, किसी ने कुछ और कहा। अब फाइनली लता मंगेशकर ने इतने सालों बाद इस किस्से के बारे में बात की और इस किस्से की सच्चाई बताई। एक न्यूज़ पोर्टल से बात करते हुए लता मंगेशकर ने बताया कि उन्हें स्लो पॉइजन दिया गया था। हाँ, वो बीमार हुई थी। हाँ, वो 3 महीने तक बेड से नहीं उठ पाई थी। उनकी बॉडी में ऐसा होने लग गया जैसे कमजोरी, हाथों और पैरों में जबरदस्त दर्द होने लगा। लेकिन उनकी आवाज नहीं गई थी। उनकी आवाज थी, वो गा पा रही थी। लेकिन जब इंसान बिस्तर से ही नहीं उठ पा रहा है तो वो काम पे जाएगा कैसे? कुछ इस तरह से लता मंगेशकर के साथ एक कॉन्स्पिरेसी की गई थी। इस इंटरव्यू में लता मंगेशकर ने यह भी बताया कि किसने ये स्लो पॉइजन उन्हें दिया था, ये उन्हें पता है। उस शख्स का नाम भी उन्हें पता है, लेकिन ये जानने के बावजूद उन्होंने उस शख्स के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया क्योंकि उनके पास सबूत नहीं था प्रूव करने का। क्या है ये पूरी कहानी? कब लता मंगेशकर को स्लो पॉइजन किया गया और कितने टाइम तक वो बीमार रही और कैसे ये टाइम उन्होंने बिताया? चलिए मैं आपको बताती हूँ। ये बात है ईयर 1962 की। लता मंगेशकर जी की उम्र 33 इयर्स थी। सब जानते हैं कि लता मंगेशकर की आवाज ने दशकों तक हमारी इंडस्ट्री पर राज किया है और लता मंगेशकर की आवाज का कोई कंपैरिजन ही नहीं था। आज भी इंडस्ट्री में उस लेवल की सिंगर हमारे पास नहीं है। लेजेंड है वो अपने आप में। 1962 में हर रोज की तरह एक दिन जब लता मंगेशकर उठी, अपने काम पर जाने के लिए तैयार होने की कोशिश कर रही थी, तभी उन्हें काफी बेचैनी महसूस हुई, जिसके बाद उन्हें वॉमिट हुई और कमजोरी का एहसास होने लग गया। लता मंगेशकर की बॉडी इतनी वीक हो गई कि वो बेड से भी नहीं उठ पा रही थी, जिसके बाद लता मंगेशकर ने उनके डॉक्टर पी कपूर से कंसल्ट किया। डॉक्टर ने आकर लता मंगेशकर का चेकअप किया और उन्हें अगले कुछ दिनों के लिए रेस्ट करने को कहा। डॉक्टर समझ गए थे, लेकिन उस टाइम डॉक्टर ने लता मंगेशकर को कुछ भी सच सच नहीं बताया। लता मंगेशकर की हालत 3 दिनों तक यही रही, जबरदस्त बॉडी पेन और बार बार वॉमिट हो जाना। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि अचानक से उनके साथ ये हो क्या गया, और डर इस बात का था कि लता मंगेशकर क्या आगे जाकर गाना गा पाएगी या नहीं, क्योंकि गाना ही उनकी जिंदगी थी। 2-3 दिन ऐसे ही चलता रहा। उसके बाद लता मंगेशकर तीसरे दिन से थोड़ी रिकवर होने लगी, लेकिन वीकनेस अभी भी थी बॉडी में, घर से बाहर नहीं जा पा रही थी। और तब लता मंगेशकर ने अपने डॉक्टर से पूछना शुरू किया कि डॉक्टर प्लीज बताइए कि मुझे क्या हुआ है। तब डॉक्टर ने आराम से बैठकर लता मंगेशकर को समझाया कि उन्हें किसी ने स्लो पॉइजन देने की कोशिश की है। ये धीरे धीरे उनकी बॉडी पर असर कर रहा है और इससे उनकी वीकनेस जो है वो बढ़ती जाएगी। लता मंगेशकर बहुत ही घबरा गई। लता मंगेशकर अपनी हेल्थ को लेकर और अपने सिंगिंग करियर को लेकर काफी चिंतित थी। तब डॉक्टर ने उनसे कहा कि मैं तुम्हें अपने पैरों पर फिर से खड़ा करके रहूंगा और तुम जल्द ही काम पर लौटोगी। जहां एक तरफ लता मंगेशकर इस दौरान रिकवर कर रही थी, वहीं मीडिया में ऐसी खबरें आ गई थी कि लता मंगेशकर को तो उनके डॉक्टर ने कह दिया है कि अब वो कभी गाना नहीं गा पाएगी। इन खबरों पर कोई फुल स्टॉप लगा ही नहीं पाया, क्योंकि लता मंगेशकर उस टाइम रिकवर कर रही थी। ये दिन लता मंगेशकर के लिए बहुत ही डिफिकल्ट थे और अब खाना किसके हाथ से खाए ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, क्योंकि उन्हें जो स्लो पॉइजन दिया गया था वो
खाने में या पीने में किसी चीज़ में मिलाकर ही दिया गया था। यही कारण था कि अब ऐसे ही किसी का बनाया हुआ खाना लता मंगेशकर नहीं खा सकती थी। तब मजरू सुल्तानपुरी ने लता मंगेशकर की काफ़ी मदद की। वो हर शाम 6 बजे लता मंगेशकर के घर आ जाया करते थे, उनके लिए अपने घर का बना हल्का खाना लेकर आते थे और वहाँ बैठकर लता मंगेशकर से अच्छी पॉजिटिव बातें करते थे और उन्हें बहुत सारी कविताएं सुनाया करते थे। 3 महीने तक मजरू सुल्तानपुरी ने लता मंगेशकर के लिए ये सब किया और अपने उस पीरियड के लिए लता मंगेशकर उनको काफ़ी थैंक्स कहती है। हाल ही में लता मंगेशकर ने इस पूरे इंसिडेंट के बारे में जिक्र करते हुए बताया कि हाँ, मीडिया में इस तरह की खबरें आई थी कि मुझे मेरे डॉक्टर ने कह दिया है कि मैं अब कभी गा नहीं पाऊंगी, पर ये बिल्कुल गलत खबर है। मेरे डॉक्टर ने तो मुझे कहा था कि तुम जल्द ही काम पर लौटोगी और मैं तुम्हें तुम्हारे पैरों पर खड़ा करूंगा। ऐसा हुआ भी। 3 महीने तक बेड रिडन रहने के बाद फाइनली लता मंगेशकर उस सिचुएशन में आ गई कि वो फिर से काम पर लौटे, लेकिन फैमिली तैयार नहीं थी। उनकी मॉम बहुत ही ज़्यादा चिंतित थी कि कहीं फिर से कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए। ऐसे में लता मंगेशकर के जो डायरेक्टर थे हेमंत कुमार, वो लता मंगेशकर को लेने उनके घर आए। पहले आकर उन्होंने लता मंगेशकर की मॉम से बात की, उनको पूरी तरीके से समझाया और जब लता मंगेशकर की मॉम ने परमिशन दी, उसके बाद हेमंत कुमार लता मंगेशकर को रिकॉर्डिंग के लिए लेकर गए। इस बीमारी से उठने के बाद 3 महीनों बाद जो पहला गाना लता मंगेशकर ने गाया था वो था कहीं दीप जले कहीं दिल, और इस गाने के लिए लता मंगेशकर को फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। लता मंगेशकर कहती है कि वो रिकॉर्डिंग बहुत अच्छी गई और तुरंत मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस फिर से आ गया जो शायद 3 महीनों में कहीं ना कहीं हिल गया था। इसी इंटरव्यू के दौरान लता मंगेशकर ने यह भी खुलासा किया कि किस शख्स ने उन्हें ये स्लो पॉइजन दिया था ये उन्हें मालूम था, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने उस शख्स के खिलाफ कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया क्योंकि उनके पास सबूत कुछ नहीं था। लता मंगेशकर की लाइफ पर एक किताब छपी थी जिसमें इस इंसिडेंट का जिक्र किया हुआ था और उसमें यह भी लिखा था कि जब लता मंगेशकर को ये स्लो पॉइजन दिया गया था तब उनका जो कुक था उस टाइम का, जो कि पहले और भी बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के घर काम कर चुका था, वो संदिग्ध तरीके से गायब हो गया था। बिना अपनी सैलरी मांगे वो वहां से निकल गया था और वो वापस कभी नहीं लौटा। अब सवाल ये है कि क्या ये स्लो पॉइजन उस कुक ने दिया था या फिर किसी ने उस कुक को दिया था लता मंगेशकर के खाने में मिलाने के लिए। लेकिन हाँ, ये बात सच्ची है कि एक टाइम पर लता मंगेशकर की वॉइस म्यूजिक इंडस्ट्री को इस तरीके से डोमिनेट कर रही थी कि अच्छे अच्छे सिंगर उसके सामने हार गए थे। एक तरफ लता जी और दूसरी तरफ पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री, फिर भले ही लता मंगेशकर की सिस्टर आशा भोसले ही क्यों ना हो।